नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार आरके क्लासेज में। दोस्तों, सीरीज हमारी सिलेक्शन आपका हाँ जी टेट सीरीज नंबर 2 हरियाणा पुलिस। जिन बच्चों ने पहले तैयारी की है उनके लिए भी, जिन्होंने नए सिरे से स्टार्ट करनी है तो वो उनका सिलेबस उनको पता है कि इतने दिनों में नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए भी ये टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे और नए क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। साथ में उनकी व्याख्या जिनकी की जा सकती है उन क्वेश्चन की व्याख्या की जाएगी, ताकि आपका सिलेबस भी साथ में कवर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बैसाखी सामान्यतः कब मनाते हैं? बैसाखी को सामान्यतः कब मनाया जाता है भी? तो ध्यान रखिए, बैसाखी को कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भी? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गणगौर कौन सी देवी के सम्मान में मनाया जाता है? गणगौर गौरी देवी के सम्मान में बनाया जाता है। क्लियर है? कौन सी देवी के सम्मान में? गौरी देवी के सम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के कौन से रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया? भाई, पलवल से गिरफ्तार किया गया। ठीक है, कब किया गया? 10 अप्रैल 1919 को 10 अप्रैल 1919 को इनको गिरफ्तार किया गया और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहां से गिरफ्तार किया गया? पलवल रेलवे स्टेशन से। ठीक है, नेक्स्ट। हरियाणा के इस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है। हरियाणा के कौन से जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है? तो भाई हिसार में है। ठीक है, कौन से में है? हिसार जिले में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का राज्य पहला राज्य था। कब बना भाई? 1970 में, 29 नवंबर 1970। ठीक है, तारीख पूछे तो 29 नवंबर 1970 को किसके राज में भाई? ठीक है, मुख्यमंत्री कौन थे? बंसीलाल की, बंसीलाल के कार्यकाल में। ठीक है, हर घर में बिजली पहुंच गई थी। ठीक है, ऐसा मानना है एचएसएससी का। बंसीलाल के राज में 1970 में हर घर में बिजली पहुंच गई थी। ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के कौन से भाग में है? उत्तर पूर्व भाग में है दोस्तों। कौन से भाग में है? उत्तर पूर्व भाग में है शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टांगरी नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी टांगरी की सहायक नदी है? तो मारकंडा की सहायक नदी है। मारकंड है यहाँ पे। मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है? टांगरी नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? मोरनी की पहाड़ियों से। मोरनी की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है। कहां से? मोरनी की पहाड़ियां कहां पर है? पंचकूला से। ठीक है, और ये आगे जाकर किसमें मिल जाती है? मारकंडा नदी में मिल जाती है। चलिए, एकमात्र ऐसी नदी है जो हरियाणा में शुरू होती है और हरियाणा में ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो और हरियाणा में कितने किलोमीटर तक बहती है? तो 70 किलोमीटर तक बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रकार से एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके। रेवाड़ी का यह राजा हरियाणा में 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक था। तो आप सभी को पता है, राव तुलाराम रेवाड़ी। ठीक है, राव तुलाराम जो 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक थे। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 से शुरू हुआ था भाई। ठीक है, 10 मई 1857 से। चलिए नेक्स्ट। वर्तमान स्वांग शैली की नींव रखने वाले श्रेय हरियाणा परंपरा खालिस्तान को देती है। किसको देती है भाई? तो ये देती है किशन लाल भाट को भाई। ठीक है, किशन लाल भाट है प्रमुख सांगी थे। ठीक है, इनको देती है स्वांग शैली की नींव रखने का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन। देशन में देश हरियाणा के लेखक कौन है? देशन में
देश हरियाणा के तो उदय भानु हंस है। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि किसे माना जाता है? उदय भानु हंस को माना जाता है। उन्होंने कौन सी रचना है? देशन में देश हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है? पानीपत। दरी बनाने का केंद्र पानीपत। बुनकरों का शहर कहा जाता है भी। हथकरघों का या बुनकरों का हाथ से काम किया जाता है। बुनकरों का शहर किसको कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद गौरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध में किसको हराया? मोहम्मद गौरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध में किसको हराया था? वे पृथ्वीराज चौहान को। तरावड़ी या तराइन के दूसरे युद्ध में किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को हराया था। पहला युद्ध हुआ था 1191 में भाई, ठीक है, जिसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जीता था। 1192 में दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी फिर आया। इस बार मोहम्मद गौरी विजयी रहा। ठीक है, और इसके बाद एक 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था भाई, ठीक है, उसमें जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पहले जब दूसरा युद्ध हुआ 1152 में तरावटी का या तराइन का, तराइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो इसमें मोहम्मद गौरी का साथ दिया था जयचंद ने। ठीक है, इसके बाद 1194 में पृथ्वीराज चौहान को 92 में हरा दिया। 94 में मोहम्मद गौरी फिर आया। अब की बार जयचंद के राज को भी इसने क्या कर लिया? अपना गुलाम बना लिया, इसको लूट लिया। ठीक है, नेक्स्ट। नीली रावी किसकी नस्ल है भाई? एनिमल हस्बेंड्री से आपका क्वेश्चन है। नीली रावी, तो नीली रावी भैंस की नस्ल है। ठीक है, किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी? सुषमा स्वराज। हरियाणा की सुषमा स्वराज कहाँ से संबंधित है भाई? अंबाला से संबंधित है। ठीक है, हरियाणा के अंबाला से संबंधित है सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री बनी थी। ठीक है, मोदी सरकार में। हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। 90 में से 17 क्या है? आरक्षित सीटें हैं। 17 सीटें क्या है? आरक्षित है। क्लियर है? अगर पूछे विधानसभा की, पूछे लोकसभा की, तो 10 सीटें हैं। 10 लोकसभा की सीटें हैं और 5 राज्यसभा की सीटें हरियाणा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या है? क्लियर कर लेना है क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाडा साहिब स्थित है? तो पंचकूला में। कहां पर है? पंचकूला में स्थित है भाई। जो हरियाणा पुलिस के बच्चे ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकूला में जाते हैं, उनको तो पता होगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ही रुकते हैं भाई। ठीक है, गुरुद्वारा नाडा साहिब कहाँ है? पंचकूला में। हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर है, क्या है? 1091 है। 1091 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा पुलिस वर्ष में बनाई गई, कब बनाई गई भी? 1966 में जब, ठीक है, पुलिस तो पहले से ही थी, हरियाणा अलग हो गया तो 1966 में ही हरियाणा की पुलिस भी अलग हो गई। क्लियर है? हरियाणा बना उस टाइम 1966 में कितने जिले थे? 7 जिले थे, ये याद रखना। ठीक है, सबसे बड़ा जिला हिसार था, सबसे छोटा जींद था। जींद एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अभी तक कोई भी टुकड़े नहीं हुए हैं। छतरौली को हरियाणा का क्या कहते हैं भी? चेरापूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेरापूंजी कहा जाता है। छतरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। इसलिए क्योंकि वर्षा यहाँ पर बहुत अधिक होती है। छतरौली कहाँ पर पड़ता है आपका? तो यमुनानगर में। ठीक है, छतरौली यमुनानगर। हरियाणा सशस्त्र की पुलिस की बटाल हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन कहाँ पर है? अम्बाड़ा में है भाई। अम्बाड़ा एक छावनी भी है। कहाँ पर है हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन? अम्बाला में। चलिए, हरियाणा सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार खालिस्तान के लिए दृष्टांतकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है। किसके लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए, साक्षरता के लिए नहीं, महिला सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार।
जो किसके लिए काम करती है महिलाएं? महिला सशक्तिकरण के लिए। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारतीय पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? तो ये राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान है भी आपका ऑप्शन ए। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पर कर दिया है। कहाँ पर स्थित है भी? ये फरीदाबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हरियाणा पुलिस का मुखिया, हरियाणा पुलिस किसके अंडर काम करती है? तो भाई हरियाणा के गृह मंत्री के अंदर काम करती है। ये ध्यान रखना, हरियाणा पुलिस किसके अंदर काम करती है? गृह मंत्री के अंदर। ठीक है, ये गलती से क्लिक हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य है सेवा सुरक्षा और सहयोग। सेवा सुरक्षा सहयोग हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। सीरीज बहुत अच्छी है भाई, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नए विभाग का गठन हुआ है? खाद्य एवं औषधि प्रशासन पहले था, नागरिक संसाधनों की सूचना, इसका अभी अभी हाल ही में क्या हुआ है? गठन हुआ है। तो नागरिक संसाधनों की सूचना का गठन अभी हुआ है भी। ठीक है, बाद में, इनसे बाद में हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर सबसे अधिक है भाई गुरुग्राम की, 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी है? ठीक है, यानी कौन से विभाग के अंतर्गत आता है ये योजना? तो कौन? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी, महिला एवं बाल विकास विभाग। क्लियर है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए? आप सभी को पता है 24 घंटों के भीतर क्या किया जाना चाहिए? मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं? अल्पाइन वन, पर्वतीय शीतोष्ण वन, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। यही ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन किस में पाए जाते हैं? हरियाणा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मृदा लवणता करनाल में। कहाँ पर है? करनाल में स्थित है, CSRI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता था? ठीक है, किस में जीता था भाई? 65 में, 74 में, 57 में। तो इन्होंने जीता था 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो किसकी राजधानी है भाई? जापान की राजधानी है, जापान की राजधानी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फकर ए हरियाणा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। और एक और पुरस्कार भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, हाली पुरस्कार। हाली पुरस्कार ये भी उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है, हाली पुरस्कार और फकर ए हरियाणा पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, मूलचंद जैन को। मूलचंद जैन क्या थे? एक वकील भी थे, वकील। महात्मा गांधी भी वकील थे वे। ठीक है, एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी। तो इसीलिए इन्हें किससे कंपैरिजन किया जाता है? हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सशस्त्र पुलिस में कितनी बटालियन है भाई? 5 बटालियन है पुलिस वालों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 बटालियन होती है भाई हरियाणा सशस्त्र पुलिस में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? WH 1270 चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी नई किस्म है?
HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है अभी, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU कहाँ पर है? हिसार में है। इन्होंने एक किस्म की खोज की है WH1270। तो ये कहाँ पर कौन सी किस्म है भाई, किस फसल की किस्म है? ये है गेहूं की। ठीक है, गेहूं की किस्म है WH1270। हरियाणा का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनसंख्या अभिलेखित की गई। बाल जनसंख्या न्यूनतम किसमें थी? पंचकूला में थी। ठीक है, साक्षरता अभी हमने पढ़ा था किसमें थी? गुरुग्राम में थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट आएंगे भाई, एक टॉपिक से दो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, तो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है ये? खानपुर कला, खानपुर कला सोनीपत। ठीक है, सोनीपत में कहाँ पर है? खानपुर कला सोनीपत में। इसकी स्थापना पूछे तो भाई 2006 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? फूल सिंह, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की 2006 में। कहाँ पर है? सोनीपत के खानपुर कला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन परम चक्र विजेता है? मेजर होशियार सिंह परम चक्र विजेता है भी हरियाणा के। ठीक है, मेजर होशियार सिंह परम चक्र विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहादुर सिंह जिन्होंने 1978 और 1982 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, एक भारतीय है। कौन से धावक हैं? मुक्केबाज हैं, पहलवान है, गोला फेंकने वाले एथलीट है? तो गोला फेंकने वाले। ठीक है, बहादुर सिंह जिन्होंने 1978 और 1982 एशियाई खेलों में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, गोला फेंकने। कहाँ से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित। रणदीप हुड्डा की ख्याति किस विधा के कारण है? रणदीप हुड्डा की ख्याति किस विधा के कारण है भाई? तो ये है अभिनय के कारण। ठीक है, बहुत सारी फिल्मों में काम करते हैं, ये एक्टर हैं, तो अभिनय के कारण। ठीक है, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान क्या रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। एक क्वेश्चन हो रहा है इसके साथ दोस्तों कि हरियाणा का सबसे ठंडा व गर्म जिला, दोनों का आंसर क्या है? हिसार है। ठीक है, सबसे ठंडा व सबसे गर्म जिला कौन सा है? हिसार रहता है दोस्तों। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। ठीक है, याद रखना साहित्य अकादमी का। टांगरी नदी का उद्गम स्थल मैंने बताया था, पीछे क्वेश्चन आया था, टांगरी मार्कंडा की सहायक नदी है। अब आ गया कहाँ पर उद्गम स्थान है? तो मोरनी की पहाड़ियों से पंचकूला। ठीक है, पंचकूला से मोरनी की पहाड़ियों से होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे जैसे सीरीज चलती जाएगी बहुत बार रिपीट होंगे, आपको पता लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। म्हारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है? तो भाई आपको पता है बिजली से रिलेटेड है, तो विद्युत विभाग से ही होगा। ठीक है, जगमग कब होगा? जब सभी गांव में लाइट हो जाएगी। ठीक है, तो हरियाणा में तो 1970 से ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट की सुविधा है। महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी? 18 दिन लड़ी गई थी। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वें दिन चक्रव्यूह की रचना हुई थी, अभिमन्यु मारा गया था। ठीक है, 13वें दिन अभिमन्यु मारा गया था, चक्रव्यूह की रचना हुई थी। 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य मारे गए थे। इस प्रकार से 18 दिन ये युद्ध चला था। 18वें दिन दुर्योधन और शल्य की मृत्यु हुई थी, शल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ी डिटेल भी दी जाएगी। गुड़ियानी के ख्याल गायक कौन थे? कलन खां थे भी। गुड़ियानी रेवाड़ी के ख्याल गायक कौन थे? कलन खां थे। ठीक है, MS सुब्बलक्ष्मी किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए। किसके लिए? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भी। ये यहाँ पे ऑप्शन दिया है, गायिका है, गणितज्ञ है, समाज सेवक है, क्या है ये? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है, चित्रकला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बारह बाट होना हरियाणवी मुहावरे का अर्थ है नष्ट होना।
पूरी तरीके से समाप्त हो जाना। 12 बाट होना का अर्थ है नष्ट होना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक आमतौर पर किन्हें माना जाता है? दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज का संस्थापक माना जाता है। और हिसार में, हरियाणा के हिसार में लाला लाजपत राय लेकर आए थे। ठीक है, लाला लाजपत राय। हरियाणा के हिसार में इन्होंने एक आर्य समाज हिंदू मंदिर की स्थापना भी की थी नागौरी गेट पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो शाम में अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो इसमें दोनों ऑप्शन ध्यान कर लीजिए भी, शिव और विष्णु, इसीलिए इसको लास्ट में रखा है। क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ कि तो शाम में अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता से संबंधित है? बहुत सारी बुकों में, बहुत सारी मतलब जगह पर आपको विष्णु कहा जाता है। ये नहीं है कि विष्णु गलत आंसर है, विष्णु सही आंसर है, विष्णु से ही रिलेटेड है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है HSSC क्या मांगती है। ठीक है, नंबर तो आखिर में HSSC नहीं देना है, अभी क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो HSSC क्या मानती है, HSSC की साइट पर हमें क्या मिलता है जवाब, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और HSSC मानती है दोस्तों ये किसका है, प्राचीन मंदिर है जो वो शिव भगवान का है, और पढ़ाया जाता है विष्णु भगवान का है। तो ये आपको देखना है भी ऑप्शन में, अगर सिर्फ विष्णु है तो विष्णु हो जाएगा, अगर शिव आया है तो HSSC किसको अपना आंसर मानती है, शिव को मानती है। क्लियर है, तो आपको शिव ही करके आना है। रिलेटेड किससे है, विष्णु से है। मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया कि HSSC ही इसको शिव मानती है, वैसे विष्णु का है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, ज्यादा आपसे फालतू बातें नहीं की जाएगी, सिर्फ जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिटेल बताई जाएगी, ताकि वीडियो छोटा रहे लेकिन लाभदायक रहे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।